तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एआई टेक्नोलॉजी जो सारी नई चीज़ें होती हैं बड़े काम की हैं, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो गया या गलती से गलत तरीके से इस्तेमाल हो गया तो कुछ का कुछ हो जाता है। कैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दो राज्यों की पुलिस की वजह से एक मुर्दा जिंदा हो गया और एक जिंदा मुर्दा। ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले आज पंजाब के मोहाली से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आई थी। एक अमेरिकी लॉजिस्टिक कंपनी के दफ्तर में एक लड़का और एक लड़की काम करते थे। कहते हैं कि करीब 3 साल पहले दोनों इसी दफ्तर में एक साथ थे और दोनों पटियाला के रहने वाले थे। साथ काम करते करते दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। लेकिन 6 महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया। लड़की का नाम डिम्पल, उम्र 28 साल, और लड़के का नाम हरजिंदर मान उर्फ हैरी, करीब 30 साल। तो जब 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ तो हैरी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके दिमाग पे इसका असर कर गया। इसके बाद वो कोशिश कर रहा था कि इस रिश्ते को वापस संभाला जाए, ब्रेकअप ख़त्म हो। लेकिन अब डिम्पल अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि अब घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और इत्तेफाक से दोनों इसी अमेरिकी लॉजिस्टिक कंपनी में, इसी दफ्तर में काम करते थे, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। 4 जून यानी गुरुवार, यानी कल शाम के करीब 7 बजे थे। अचानक अपनी सीट से उठता है हैरी, डिम्पल की सीट पर जाता है, कुछ बोलता है और डिम्पल इससे पहले कि कुछ जवाब दे वो चाकू निकालता है और डिम्पल के गले पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। डिम्पल उससे किसी तरह से खुद को छुड़ाती हुई भागती है, उसके पीछे जाता, फिर उसे पकड़ता है और उसके गर्दन और सीने पर बेतहाशा चाकू से वार करता है। तब तक दफ्तर के कुछ कुलीग बीच में आते हैं, लेकिन हैरी उन्हें वही चाकू दिखाकर धमकाता है। सिर्फ 30 से 40 सेकंड में उसने 25 से 30 वार किए थे डिम्पल पर। इसके बाद जब डिम्पल गिर गई, हैरी को यकीन हो गया कि वो बचेगी नहीं। फिर उसी चाकू से उसने अपने ठीक वहीं जहां उसने डिम्पल को मारा था, गले और सीने पर, वही चाकू अब वो अपने सीने और गले पर मार रहा था। थोड़ी देर के बाद वो भी गिरा। फिर पुलिस आई, दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डिम्पल की मौत हो गई। हैरी की हालत इस वक्त नाजुक है और उसी अस्पताल में। मोहाली पुलिस के हिसाब से हैरी यहाँ अकेला रहता था। उसके पेरेंट्स, माँ बाप यूएस में हैं। उन्हें खबर दे दी गई है, अमेरिका से वापस लौट रहे हैं वो। पुलिस इंतज़ार कर रही है कि वो होश में आए, ठीक हो तो पूछताछ करें, लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से उसकी हालत नाजुक है। तो इश्क मोहब्बत में ऐसे कई वारदातें ऐसी हुई और पता नहीं, जो लोग प्यार का दम भरते हैं, रिश्तों का दम भरते हैं, फिर कैसे उन्हीं प्यार, उन्हीं रिश्तों को अपने हाथों से मार डालते हैं, आज तक समझ से परे की चीज़ है। तो ये अफसोसनाक, और ख़ास तौर पर वो सीसीटीवी तस्वीर तो बिल्कुल देखने लायक भी नहीं है। जब से मैंने देखा सुबह से अजीब सा हो रहा था। कई बार बहुत सारी तस्वीरें बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती हैं, उनमें से एक ये थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगह जगह इस्तेमाल हो रहा है आजकल इसका। 26 अप्रैल की बात है। महाराष्ट्र के अमरावती के बुल्ढाना इलाके में एक शख्स को एक लाश मिलती है। थोड़ी सी वो लाश जली हुई थी, लाश का सिर गायब। वो शख्स फौरन पुलिस को खबर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है लाश को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन सर गायब है तो चेहरा तो है नहीं। पुलिस आसपास अब ढूंढती है। इत्तेफाक से उस लाश से थोड़ी दूरी पर पुलिस को एक सर मिलता है। पुलिस उस सर को देखकर समझ जाती है कि ये लाश का ही सर है। अब चेहरा भी थोड़ा सा जला हुआ, पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन आधा चेहरा एक तरफ का ठीक ठाक बचा हुआ है। उस आधे चेहरे से पुलिस को पहचान करना कि मरने वाली कौन है, क्योंकि जो लाश थी वो एक महिला की थी। अब पुलिस के पास चारों तरफ ढूंढ लिया, ना कोई विटनेस, ना सबूत, न गवाह, क्या करे। तो फिर आला पुलिस अफसरों को ख्याल आया कि चलो इसका एआई से इसकी पूरी तस्वीर बनाते हैं, इस आधे चेहरे से, कि इसका पूरा चेहरा कैसा होगा। तो फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए, एआई के ज़रिए, उन्होंने इस टूल के ज़रिए उस मुर्दा लड़की के पूरे चेहरे को बनाने का फैसला किया। अब एक्सपर्ट लग गए, चेहरा तैयार हो गया।
पुलिस को लगा कि चलो अब इसके ज़रिए वो मकतूल यानी मुर्दे की असलियत भी पहचान लेंगे और फिर उसके ज़रिए कातिल तक भी। अब पुलिस ने वो चेहरा जब बन के तैयार हो गया AI से, उसके पोस्टर छपवाए। पोस्टर छपवाने के साथ साथ ये भी कहा कि जो भी इस लाश के बारे में या कातिल के बारे में या इसकी शनाख्त के बारे में जानकारी देगा उसे 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। अब ये जगह जगह पोस्टर भी छाप दिए गए। अब इसी तरफ एक दूसरी कहानी चल रही है और ये कहानी महाराष्ट्र के इसी बुल्ढाना के बॉर्डर के करीब, और वहाँ पे हुआ कि एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और ये रिपोर्ट लिखाई गई 1 मई को। 24 अप्रैल को ये लाश मिली थी और 1 मई को पड़ोस के राज्य में बॉर्डर पर वहाँ एक दूसरी रिपोर्ट लिखी कि एक लड़की गायब है। अब जो मध्य प्रदेश में शिकायत लिखाई गई थी वो बुरहानपुर का इलाका था। बुरहानपुर में एक शख्स जिनका नाम बापू राव है, उन्होंने 1 मई को ये शिकायत लिखा है कि उनकी बेटी शिवानी, जिसकी उम्र करीब 22-23 साल है, वो अचानक 22 अप्रैल से गायब है। पर शिकायत उन्होंने 1 मई को लिखा। 22 अप्रैल से गायब है, 1 मई की शिकायत। इधर महाराष्ट्र में 24 अप्रैल को वो लाश मिली है, मतलब इस लड़की की, शिवानी की गुमशुदगी के 2 दिन बाद। अब इत्तेफाक से जब बॉर्डर के नज़दीकी के जो एरिया थाने होते हैं तो ये पुलिसिंग में है कि आपस में एक दूसरे को, और वो फिर आजकल नेशनल डेटा भी है, गुमशुदगी के रिकॉर्ड या रिपोर्ट शेयर करते हैं एक दूसरे पुलिस से। तो अब इधर AI से तस्वीर बन चुकी, पुलिस ढूंढ रही है, इन्वेस्टिगेशन में लगी है। उधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट डेटा बैंक में महाराष्ट्र पुलिस को नज़र आता है। अब जब पुलिस देखती है तो उसमें शिवानी की भी तस्वीर थी, गुमशुदगी की, घर वालों ने दिए होंगे। अब शिवानी की एज, शिवानी का हुलिया और सबसे इंपॉर्टेंट डेट, 24 अप्रैल को सिरकटी लाश मिली थी और 22 अप्रैल को शिवानी गायब हुई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट 1 मई को लिखाई थी। घर वालों ने पूछा गया तो घर वालों ने कहा, वो सब गरीब लोग, उन्होंने कहा कि और हमने पहले उसे ढूंढा, फिर हमें ये भी पता था कि एक लड़के से उसका इश्क है, तो हमें ये भी लगा कि शायद वो उसके साथ भाग गई है, लेकिन अब हमें डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, इसलिए हम पुलिस के पास आए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब अमरावती पुलिस ने जैसे ही इस इन्फॉर्मेशन पर नज़र पड़ी उनकी, देखा और AI की तस्वीर उनके सामने, शिवानी की भी तस्वीर सामने, अमरावती पुलिस को लगा केस सुलझ गया। ये जो सिर कटी लाश मिली है, थोड़ी सी जली हुई, आधा चेहरा जिसका जला हुआ, ये कोई और नहीं, शिवानी है। इधर अमरावती पुलिस ने एक और काम किया, उसने लाश बरामद की, तस्वीर खींच ली, DNA का सैंपल भी नहीं लिया, लाश का अंतिम संस्कार करवा दिया। अब अंतिम संस्कार करवा दिया, उसके बाद इस गुमशुदगी पे नज़र पड़ी। महाराष्ट्र की पुलिस पहुंची मध्य प्रदेश और बुरहानपुर में पहुंची उस थाने में जिस थाने में शिवानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। वहां जाकर पूरी रिपोर्ट देखी, पिता और भाई को बुलाया। अब जो पिता बापू राव और भाई अजय, ये दोनों थाने आए। अब MP के एक पुलिस स्टेशन में, महाराष्ट्र के एक पुलिस स्टेशन बैठकर बाप बेटे से पूछताछ कर रही है और कह रही है, आपकी बेटी 22 अप्रैल को गायब हुई, आपने 1 मई को रिपोर्ट लिखाई, ये सब क्यों किया? पिता और बेटे ने वही बताया कि हमें लगा वो अपने एक दोस्त के साथ भाग गई है, शायद शादी वादी कर ले, लेकिन अब हमें डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ हो ना गया हो। लेकिन ये सारी चीज़ जो हुई, उसके बाद पुलिस ने गांव के कुछ लोगों से भी पूछताछ की। तो अब ये इलाके में ऐसा भी था कि ऑनर किलिंग, जिसे आजकल हॉरर किलिंग कहते हैं, मतलब एक बिरादरी में या फिर माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई शादी कर ले तो ऑनर किलिंग हो जाती है। माँ बाप खुद अपने बच्चों को खुद मार देते हैं अपने हाथों से। तो महाराष्ट्र पुलिस को लगा नहीं, ये तो ऑनर किलिंग का मामला है। AI की तस्वीर देखकर वो पहचान गए। अब उस तस्वीर को उन्होंने घर वालों को भी नहीं दिखाया और ये था कि ये शिवानी है। इसके बाद पुलिस शिवानी के बाप और भाई को शिवानी के मर्डर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके अमरावती लाती, क्योंकि लाश अमरावती में मिली थी। अमरावती लाने के बाद अब पुलिस एक केस बनाती है, FIR दर्ज करती है।
कि शिवानी को उसके ही बाप और भाई ने इसलिए मार डाला क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। बाप और भाई को ये बर्दाश्त नहीं था और ये एक ऑनर किलिंग या हॉरर किलिंग का केस है। बाकायदा केस बना, पुलिस कस्टडी ली कोर्ट से, दोनों को पुलिस कस्टडी ख़त्म हुई, फिर दोनों को जेल भेज दिया। अब दोनों जुडिशियल कस्टडी में जेल पहुंच गए, केस ख़त्म। इसके बाद मुकदमा चलेगा, चार्जशीट दाखिल होगी, सब चलता रहेगा। लेकिन फिर अचानक होता यह है कि दोनों बाप और बेटे जेल में हैं और इधर 22 दिन के बाद शिवानी लौट आती है अपने गांव। वो शिवानी जिसे महाराष्ट्र पुलिस ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी बाकायदा एआई से तस्वीर बनाई गई और कहा गया कि यही शिवानी है जिसकी सिरकटी लाश मिली थी, चेहरा हूबहू मैच कर रहा है, और उसी के कत्ल के इल्ज़ाम में उसी के बाप और भाई को अंदर कर दिया और वो जेल में। वो शिवानी भूत बनकर नहीं बल्कि सचमुच जिंदा वापस लौट आई अपने गांव में। अब जिस दिन शिवानी लौटी वो तारीख थी 27 मई। गायब हुई थी 22 अप्रैल को, 1 मई को रिपोर्ट लिखाई गई, 24 अप्रैल को सिरकटी लाश मिली थी। बाप और भाई को पुलिस ने 5 मई को ही गिरफ्तार कर लिया था। तो बाप और भाई की गिरफ्तारी के 22 दिन के बाद 27 मई को शिवानी अपने गांव लौट आती है। अब जब गांव वाले उसे देखते हैं तो हैरान, क्योंकि पूरे गांव को पता था कि उसी के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके बाप और भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई और वो जेल में है। कुछ तो घबराए डरे कि ये तो भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन फिर उसने बताया कि नहीं भैया मैं शिवानी हूँ। तो पूछा गया तुम कहाँ थी? तो उसने बताया कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसी के साथ भाग गई थी और उसी के साथ रह रही थी। लेकिन तभी उसी लड़के के एक जानकार ने उसे गांव से बताया कि हाँ तो शिवानी का कत्ल हो गया है और महाराष्ट्र की पुलिस आई और शिवानी के बाप और भाई को उठाकर ले गई है और उनके कत्ल का इल्ज़ाम उन दोनों पर है। अब उस लड़के ने शिवानी को यह बात बताई कि तुम्हारा कत्ल हो चुका, तुम्हारे बाप भाई जेल में है। अब बेटी तो बेटी ठहरी, उसे लगा कि जब वो जिंदा है, उसके पिता बेकसूर हैं, तो जेल में कैसे हो सकते। तब उसने फैसला किया लौटने का और वो गांव लौट आई। सबसे पहले वो बुरहानपुर थाने पहुंचती है, उसी मध्य प्रदेश में, जहां उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और जहां से महाराष्ट्र की पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। अब वहां पहुंचकर कहती है कि मेरा नाम शिवानी है, शिवानी कामेकर, और मैं वो लड़की हूँ जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में जिसके पिता और भाई को पुलिस ले जा चुकी है और वो जेल में है। अब बुरहानपुर पुलिस भी हैरान परेशान कि ये क्या मामला है। महाराष्ट्र पुलिस तो दावे से आई, एआई की तस्वीर दिखाई, तस्वीर भी हूबहू मिल रही है। फ़ौरन उन्होंने कहा ठीक है अमरावती पुलिस से बात करते हैं। अब पुलिस की एक टीम उनको लेकर फिर बुल्ढाना पहुंची, महाराष्ट्र, जिस थाने में ये केस दर्ज था, जिस थाने के तहत वो बॉडी मिली थी लावारिस। अब वहाँ जब पहुंची और थाने में जाकर शिवानी खड़ी हुई और कहती मेरा नाम शिवानी है जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में मेरे बाप और भाई को आपने अंदर कर रखा है, मैं जिंदा हूँ। अब उनके चौंकने की बारी थी। फ़ौरन सीनियर अफसरों को खबर दी गई, एसपी एसएसपी सब पहुँचे। अब उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है, पहले ही चोट खाए हुए थे। उन्होंने कहा ना इस बार पे तो भरोसा करेंगे नहीं। अब उन्होंने उसके थंब इम्प्रेशन, उसके आधार कार्ड, उसके दस्तावेज जो भी थे, पहले वो सारे गांव से इकट्ठा किया, गांव के चश्मदीदों को बुलाया, दूर के रिश्तेदारों को बुलाया, नज़दीक के रिश्तेदारों को बुलाया, पड़ोसियों को बुलाया और बोला भैया पहचानो, क्या ये वही है अजय की बहन और जिसके बाप और भाई को हमने जेल में डाला जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में? सभी ने कहा यही है। फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके आधार पर पता चल गया कि तो सच कह रही है, शिवानी है। अब पुलिस क्या करे? पुलिस को गलती का एहसास हुआ और सबसे बड़ी गलती ये थी कि उस एआई टूल से जिससे तस्वीर बनाई उसने तस्वीर ही गलत बना दी। उस तस्वीर में आधे चेहरे के हिसाब से बाकी का चेहरा बना दिया शिवानी का, और बदनसीबी ये कि उसी दौरान शिवानी गायब हो गई। तो उनके पास एक मोटिव भी था। अब खैर क्या करे, जो जिंदा है उसके कत्ल के इल्ज़ाम में कैसे कोई जेल में रह सकता है। पुलिस ने फ़ौरन अपनी एक रिपोर्ट बनाई। इसके बाद वो अदालत में भेजा गया। अदालत में जाने के बाद 24 दिन तक जेल में बिना किसी जुर्म के रहने के बाद शिवानी के पिता और भाई दोनों जेल से बाहर निकले। 24 दिन उन्होंने यूं ही जेल में निकाल दिए अपनी उस बेटी और बहन के कत्ले के लिए जो जिंदा थी। अब वो तो निकल गई शिवानी अपने बाप और भाई को जेल से निकाल कर। अब बुल्ढाना पुलिस की टेंशन ये
कि फिर जो जली हुई लाश मिली जिसका सर कटा हुआ और चेहरा एआई ने कुछ और बना दिया, वो कौन है? अब इसके लिए ऊपर आला अफसरों तक, अमरावती रेंज के जो टॉप पुलिस ऑफिशियल हैं, उन तक बात पहुंची। बात बड़ी अजीब थी, क्योंकि ये जांच में एक लापरवाही थी, बिना किसी सबूत, बिना किसी नतीजे, और फिर जिस लाश को जलाई आपने उसका डीएनए तक का वेट नहीं किया, और आपने किसी और को, बेचारे को, बेकसूर को उठा लिया। तो फिलहाल कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि अभी भी बुल्ढाना पुलिस या अमरावती पुलिस ये पता नहीं कर पाई है कि जो लाश 24 अप्रैल को मिली थी वो किस लड़की की है। आसपास के सारे मिसिंग रिपोर्ट भी अब देख रहे हैं बड़े तसल्ली और अब तो संभल कर, लेकिन उस कत्ल का राज छोड़िए खुलना, अभी मरने वाली कौन है उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।